नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया बिहार झारखंड। ये समस्तीपुर न्यायालय है और आज यहाँ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है। और केस ये है कि उन्होंने मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए उन्हें मियाँ शब्द से संबोधन किया, जो कि हेट स्पीच के दायरे में आता है और इससे पूरी देश के मुसलमानों की भावना आहत हुई है। हेमंत बिश्व शर्मा वही हैं जो पहले कांग्रेस में ही थे और जब उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो वह बीजेपी में चले गए थे। आइए मिलते हैं उनसे जिन्होंने उन पर केस दर्ज किया है। जी हाँ, समस्तीपुर के क्रिमिनल वकील नूर आलम सिद्दीकी साहब ने आसाम केस दर्ज किया है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, उन पे यहाँ एक केस फाइल हुआ है। तो उनके खिलाफ में एक केस फाइल हुआ है और जिन्होंने केस फाइल किया है उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस इंटरव्यू की शुरुआत एक शेर के साथ करना चाहते हैं कि बहुत मशहूर शेर है, लगेंगे आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। और ये कहते हुए राहत इंदौरी साहब का, और ये कहते हुए कि जिसके घर खुद शीशे के हों वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। तो अभी आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ केस फाइल करने वाले नूर आलम सिद्दीकी साहब एडवोकेट हैं, क्रिमिनल लॉयर्स हैं। इन्होंने आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ केस फाइल किया है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो पहले कांग्रेस में होते थे और इन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो वो वॉशिंग मशीन कहे जाने वाली बीजेपी में चले गए और वहाँ जाने के बाद मुख्यमंत्री बने और उन्होंने कुछ ऐसे अपशब्द कहे हैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ, जिसके लिए इन्होंने उन पर केस फाइल किया। आइए सबसे पहले नूर आलम सिद्दीकी साहब से बात करते हैं। आपका वॉइस ऑफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आपको क्या ऐसी ज़रूरत आ पड़ी कि आपने समस्तीपुर बिहार में आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ केस फाइल किया? आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई एम एन एडवोकेट, आई एम a privileged person of the society, as well as I hold an important post in Congress party. I am the vice president of the Samastipur district Congress committee. आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। अच्छा, हाँ जी जी जी। क्या ज़रूरत पड़ी आपको कि आपने उनके खिलाफ? हम एक जिम्मेवार शहरी के नाते जी हमारा यह फर्ज होता था कि ऐसे गलत बोलने वाले को, गलत कहने वाले को, जो एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर एक स्टेट का, उसको सोच समझ के बोलना चाहिए। उस पर काफ़ी जिम्मेवारी है और उसको सपोज किया जाता है कि उस सब बात की जानकारी होगी, है नहीं। लेकिन वो क्या उन्होंने क्या ऐसा कह दिया? गिनावना बात, गिरी हुई बात कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, एक तो सबसे बड़ी ये है कि मुस्लिम एंड हिंदू और मुस्लिम सब इस्तेमाल होता है, मियाँ को डेरिगेटरी सेंस में आजकल इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने मुसलमानों को मियाँ शब्द से मियाँ करके जानबूझ के इंटेंशनली एंड डेलिबरेटली मियाँ का उनको लोअर डाउन करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए उन्होंने कहा। और उनका कोई मकसद नहीं, तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, उसको समझना चाहिए कि प्राइस को हाई होने के लिए देयर आर सो मेनी फैक्टर। पानी का नहीं होना, हम नहीं, सिंचाई का ठीक से इंतजाम नहीं होना, ठीक उपज नहीं होना, जो कॉमन इसका इकोनॉमिक्स का कानून है कि सप्लाई एंड डिमांड। अगर सप्लाई ज़्यादा होगा, डिमांड कम होगा तो प्राइस जो है क्या कहते हैं कि कम होगा। अगर डिमांड ज़्यादा होगा, सप्लाई कम है तो कम होगा। क्योंकि पानी की वजह से, वेदर की गड़बड़ी की वजह से, एटमॉस्फेयर की गड़बड़ी से ठीक से खेती नहीं होता, इसलिए मे बी वन ऑफ द रीजन फॉर प्राइस राइज। लेकिन मियाँ को टारगेट करके कि अगर मियाँ अगर नहीं वेंडर होता, इसका सब्जियों का नहीं करता तो ये प्राइस नहीं बढ़ता। अगर हिंदू यहाँ के बेचते, यहाँ के आसाम में। मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि आसाम के जो मुख्यमंत्री बिश्व शर्मा हैं, उन्होंने मियाँ, जो कि एक मतलब कि मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए लफ्ज़ का इस्तेमाल करके ये कहा कि यदि सब्ज़ी का व्यापार मियाँ मतलब मुसलमान नहीं करते तो सब्ज़ी का रेट ऊपर नहीं जाता। और इस तरह उन्होंने मुसलमान को नीचा ही नहीं दिखाया, इससे मुसलमानों के भावनाओं को भी आहत हुआ है और इसी आहत होने के परिणाम स्वरूप उनके खिलाफ समस्तीपुर न्यायालय में केस दर्ज हुआ है। अच्छा सर, ये बताइए, आप कांग्रेस मुस्लिम एक मुसलमान है जी, और मुसलमान होने के नाते उनके स्टेटमेंट से हमको आहत हुआ है जी। और ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड सबको आहत हुआ, किसी भी मुस्लिम का आहत हुआ होगा। ये कोई गुड फेथ में नहीं बोला, नेकी से नहीं बोला गया है, बल्कि बैड फेथ में बोला गया है। मुसलमानों को नीचा दिखलाने के लिए, कमतर समझ के, कमतर बनाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि पोलराइज करने के लिए, वोट के लिए,
वोट को, है नहीं। और ये कितना बड़ा डेंजरस बात है, कितनी ख़राब बात है कि ये जो है दो कम्युनिटी को अलग अलग करना, उसमें नफरत फैलाना, हेटेड फैलाना। जबकि समझना चाहिए कि मुसलमान यहाँ से न जा सकते हैं न भाग सकते हैं, यहाँ पैदा हुए हैं यही रहेंगे। और सबसे बड़ी अक़लियत है हिंदुस्तान की, किसी के बस की बात नहीं है कि उसको यहाँ से भगा दे, हटा दे, कि कुछ कर दे। अच्छा, ये उनको समझना चाहिए। और एक चीज़ और समझना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान से जितने मुसलमान दुनिया में काम करते हैं, कामगार हैं, चाहे वो ऊंचे पद पे हों चाहे नीचे, एक बड़ी राशि विदेशी मुद्रा के रूप में भारत में भेजते हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी को सहारा मिलता है। और आपको बता दें, जब लॉकडाउन था, सारी दुनिया से भारत इसकी निगाह से देख रहा था। उस वक्त भारत के मुसलमान ही थे जो भारत से बाहर कमा करके भारत को एक बड़ी विदेशी मुद्रा भेज रहे थे, जिससे भारत की जो स्थिति थी वो बहुत संभल पाई थी। अच्छा सर, एक बात बताइए आप, ये तो वही विश्वकर्मा है जो कभी आप कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं समस्तीपुर के, तो आप ही के दल के थे, और आपके दल से आरोप लगने के बाद वो चले गए बीजेपी में। उन पर आरोप था कि शारदा चिट फंड घोटाला में उनकी वाइफ के नाम से 20 लाख रुपया पर मंथ लेते थे वो जी। उसकी पकड़ हुई, अब देखा कि पकड़े जाएंगे और ईडी वगैरह का उन पर गंडा कसा जा सकता था। तो वॉशिंग मशीन है, इसके पर इल्ज़ाम लगा था। जी जी। अच्छा, आपका केस फाइल हो गया? हाँ, यहाँ केस फाइल हो गया? हाँ, फाइल हो गया। नंबर है इसका, आगे की क्या प्रक्रिया है? नंबर है, लिखिए CR नंबर 1513/2023, CR नंबर 1513/2023 CGM कोर्ट में फाइल हुआ है। CGM अभी उनका प्रमोशन हो गया CGM से, दूसरे CGM नहीं आए हैं, वो आएंगे तो वही हमारा ऑन एज से सोलमन इंफॉर्मेशन पर मेरा स्टेटमेंट भी कोर्ट में होगा। आगे की लड़ाई आप लड़ेंगे? हाँ। आपके साथ और कोई लोग हैं या आपने अकेले ये फाइल? नहीं, हमारे बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं? हाँ, बहुत लोग आपके पीछे पूरे कम्युनिटी है। जी जी। तो देखा आपने कि नूर आलम सिद्दीकी मुस्लिम, हम हिंदुस्तान के शहरी भी तो हैं, हमारी जिम्मेवारी होती है कि नहीं, जो मुल्क को नुकसान पहुँचावे स्टेटमेंट दे के हमने हेटेड स्पीच करे, दूसरे दो को क्या कहते हैं कि रीजन में क्या कहते हैं नफरत फैलाए, है नहीं, तो ऐसा आदमी को रोकना चाहिए, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई कि एक भारत के शहरी होने के नाते इन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया, और किसी को भी हक नहीं है कि किसी भी समुदाय, किसी भी ज़ात को नीचा दिखाए, उसके भावनाओं को आहत करे। देखते हैं आगे क्या प्रक्रिया होती है, क्या न्यायालय न्याय करेगी इस केस के साथ, क्या विश्वकर्मा को यहाँ आना पड़ेगा, वो आने वाला वक्त समय बताएगा। हिंदुस्तान की हुकूमत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रही है, और आर्टिकल 14 में साफ कहा गया है कि ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। वहाँ कोई हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई कोई भी क्यों नहीं, जितने भी सिटीजन है, कोई सेक्स का हो, समझे नहीं, मर्द हो। ये संविधान की रूह है, ये संविधान की सभी इक्वल हैं। ये चलिए, आपने केस फाइल किया है, आगे आने वाला समय बताएगा कि ये केस कितना दिन चलता है और ये ऊँट किस करवट बैठता है। कि जैसा कि नूर आलम सिद्दीकी साहब ने बताया कि विश्वकर्मा ने एक ऐसी, जो अभी आसाम के मुख्यमंत्री हैं, एक ऐसी हेट स्पीच दी है जिससे पूरे मुसलमानों की भावनाओं को आहत हुई है, और इससे आप भी मतलब आहत हुए हैं, सारी कम्युनिटी आहत हुई है। तो इसके ख़िलाफ़ आपने यहाँ केस फाइल किया है, क्या लगता है इस केस की क्या होगी परिणति? देखिए, आसाम के चीफ मिनिस्टर जो भी बात बोले हैं, उनको ये ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। चीफ मिनिस्टर जो बोले हैं आसाम के, वो उनको ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। क्या बोला इन्होंने? इसको उन्होंने बोला कि मियाँ शब्द एक हिट वर्ड होता है, हॉटेस्ट वर्ड होता है, तो वो यूज़ नहीं करना चाहिए उनको सिर्फ ये बोलना चाहिए कि मुसलमानों के वजह से हमारे यहाँ जितने भी सब्जी उब्जी, चाहे कोई भी सामान हो, वो उसका रेट बढ़ जाता है। महंगाई मुसलमानों की वजह से बढ़ता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब भी तेल का रेट बढ़ता है तो मुसलमान बढ़ा देता है। हाँ, मुसलमान बढ़ाता है ना, तेल चूँकि अरब से आता है ना। कपड़ों का रेट जो बढ़ाता है मुसलमान बढ़ाता है जी। हाँ, अदरवाइज कुछ भी सामान हो तो क्या वो मुसलमान बढ़ाता है? सारा चीज़ में मुसलमान ही है। ये तो आज के समय में
ये एक जो पॉलिटिशियन बीजेपी के हैं या उससे संबंधित दल हैं, उनकी ये एक नियति बन गई है कि मुसलमान को गाली दो, पाकिस्तान को गाली दो, पोलराइज करो और वोट हासिल करो। अब वोट हासिल करने के बाद सत्ता करो। तो ये तो एक उन लोगों की सोची समझी साजिश है। ये सोची समझी साजिश है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुओं के साथ रहते हैं। एक कम्युनिटी है हम लोग का बना हुआ कि सब मिलजुल के एक भाई की तरह रहते हैं हम लोग। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, हम लोग सब साथ में बैठ के साथ में रहते हैं। हालांकि बीजेपी के जितने एमपी एमएलए हैं वो तो अक्सर इस तरह के हेट स्पीच देते हैं कि तो न्यायालय ना कॉन्ग्रेजेंस लेती है ना, मतलब कि यहाँ का जो संविधान है या पुलिस है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। सभी होगी, यहाँ पे सब चीज़ होंगे, यहाँ पे कॉग्निजेंस लिया शुरुआत हो गया है, शुरुआत अभी हुई है जी। अब हम लोग जागे हैं, अब हम लोग जागे हैं और यहाँ के जितने भी हैं वो लोग भी जागे हैं, मुसलमान ही नहीं अदर कास्ट के लोग भी जागे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं असम के मुख्यमंत्री को? ऐसा हिट स्पीच नहीं करना चाहिए उनको ऐसे, हालांकि वो तो पहले भी करते रहे हैं, पहले भी करते हैं, लेकिन अब जो है हम लोग जान चुके हैं, देख चुके हैं, अब उनको अब छोड़ा नहीं जाएगा। उनको समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में हम ला के छोड़ेंगे, उनको सजा दिलाएंगे, सजा दिलाएंगे, ज़रूर सजा दिलाएंगे। मेरा शुभ नाम मोहम्मद इरशाद है जी, और मैं भी जूनियर एडवोकेट हूँ। और जो केस फाइल हुआ है असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ, वो जो उनका हैट स्पीच था अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो असंवैधानिक था। इसीलिए हम लोगों ने, हमारे जो डेलीगेशन है, हमारे सीनियर है, तो उनका एक निर्णय लिया गया है कि बार बार उनके द्वारा जो हैट स्पीच दिया जाता है, क्या उनके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं? अगर हम डायरेक्ट नहीं लड़ सकते हैं तो कोर्ट का एक प्रोविज़न है, हम कोर्ट में जाकर उसको बुलाकर और लोगों को ये बताएं कि नहीं, आप जिस संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं आपको ऐसा स्पीच नहीं देना चाहिए। सभी दलों के उन नेताओं को चेतना चाहिए जो एक दूसरे के खिलाफ नफरत वाली भाषा इस्तेमाल करते हैं। और आजकल भारत में ये दौर चला हुआ है और शुरुआत समस्तीपुर से हुई है। आशा करते हैं आप लोग बहुत मजबूती से ये केस लड़ेंगे और जो उन्होंने कहा है उसको सज़ा दिलाएंगे। इस शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ इंडिया के लिए कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ हसीब अहमद।